अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, पर्दा नशीं ख़वातीन, अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुझसे पहले आपने हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफ़ाक़ साहब दामत बरकातुहुम प्रतापगढ़ी दारुल उलूम देवबंद के मुमताज़ असातिज़ा में से हैं। जुनूब में आपकी 25 साला ख़िदमात हैं। बहुत मकबूल महबूब शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, इल्मी सलाहियतों से अल्लाह ने बहुत नवाज़ा है। उनका पुरमग़ज़ और बहुत ही दर्द दिल से भरा हुआ ख़िताब आपने सुना है। मुझे हज़रत के बयान के बाद ज़्यादा बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। जिस जलसे में आम तौर से हमारे बड़े होते हैं, अदब भी यही है कि उनके सामने बोला ना जाए, उनसे सुना जाए। हज़रत तशरीफ़ ले गए हैं। मुझे आप हज़रात के सामने इस्लाह मुआशरा और उसमें लड़कियों और औरतों की दीनी तालीम की अहमियत और उसका दखल कि मुआशरे और समाज की इस्लाह के लिए घर की औरतों को दीन का इल्म सिखाना कितना ज़रूरी है, उससे पहले मैं चंद अशार हैं उसका ख़ुलासा करता हूँ। उसके बाद हमारे समाज के लिए दीनी तालीम की अहमियत और मुआशरे की बिगाड़ में जहालत और औरतों के रसूमात का कितना दखल है और बनात के इदारों की अहमियत और ज़रूरत कितनी है। शायर कहता है, हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं। हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ़ की कोई भी अदा याद नहीं। अपने असलाफ़ की कोई भी अदा याद नहीं। हाँ अगर याद है तो काफिर के तराने हैं। हाँ अगर याद है तो काफिर के तराने हैं। है नहीं याद तो काबे की सदा याद नहीं। है नहीं याद तो काबे की सदा याद नहीं। बिन्ते हवा को नचाते हैं सरे महफिल अब। बिन्ते हवा यानी लड़कियों को नचाते हैं स्टेजों पर। स्कूलों के जल प्रोग्राम देख लो, कॉलेजों के प्रोग्राम देख लो, कोई भी फेस्टिवल देख लो, तो बिन्ते हवा को नचाते हैं सरे महफिल अब। कितने संगदिल हैं रस्म हया याद नहीं। हया क्या चीज़ है, शर्म क्या चीज़ है, वो भुला गए। कितने संगदिल हैं रस्म हया याद नहीं। आज अपनी ज़िल्लत का सबब ये है शायद। आज अपनी ज़िल्लत का सबब ये है शायद। सभी कुछ याद है बस ये खुदा याद नहीं। सभी कुछ याद है बस ये खुदा याद नहीं। इसमें इन अशार का ख़ुलासा है, अल्लाह ताला ने हम सब को दुनिया में भेजा है आखिरत की खातिर। जन्नत से आए हैं जन्नत में जाने की खातिर। तन्हा आए हैं सबको ले जाने की खातिर। उसके बावजूद भी हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को भुला रखा है वो जन्नत को भुला रखा है, खुदा की तालीमात को भुला रखा है, दीन और शरीयत को भुला रखा है। लोग समझते हैं कि भाई हम कहाँ से भूल गए, अगर भूल गए होते तो जलसे में क्यों आते, भूल गए होते तो इतनी शराफत से बैठ के क्यों सुनते। मतलब ये है कि जब दीन और शरीयत पर चलने का वक्त आता है तब भूल जाते हैं,
नॉर्मल वक्त तो सबको नसीहतें याद रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर निकाह और शादी ब्याह का वक्त है, जोड़ा जहेज़ की रस्म नाजायज़ और हराम है, लड़की वालों पर रसूमात का बोझ हराम है, शादी में ताख़ीर करने से गुनाह लाजिम आता है, और सूद हराम और नाजायज़ है, मिरास हड़प कर खा जाना, बहनों को उनका हक़ न देना, वरासत वक्त पर तकसीम न करना, पार्टनर को धोखा न देना, किसी की ज़मीन नाहक तरीक़े से कब्ज़ा न करना, ये सारी चीज़ें दीन और शरीयत की तालीमात में से हैं। लेकिन जब शादी का मौका आया तो दीनदार आदमी भी बोलता है कि अब समाज में ये सब टाइट रखे तो नहीं चल सकता, इतना भी अगर नहीं रहा तो समाज में हम शादी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है। शादी के मौके पर, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने के मौके पर दीनदार भी बेदीन बन जाता है, बल्कि मुसलमान भी काफिर बन जाता है। ऐसे हो जाता है गोया कि अब इस्लाम में उसके लिए कोई तालीम नहीं है। तो जिस वक्त अल्लाह और खुदा को याद रखना चाहिए उस वक्त हमने अल्लाह और खुदा को भुला दिया। आगे शायर ये कहता है, आंखों में शर्म खून में गैरत नहीं रही, आंखों में शर्म खून में गैरत नहीं रही। चूँकि ख़वातीन भी हैं, ख़वातीन की शर्म और हया से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है। आंखों में शर्म खून में गैरत नहीं रही, औरत हमारे देश की औरत नहीं रही, औरत हमारे देश की औरत नहीं रही, ईमान की लहू में हरारत नहीं रही, किरदार व गुफ्तगू में सदाकत नहीं रही। ईमान की लहू में हरारत नहीं रही, बुराई हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेहयाई आम हो रही है, छोटे छोटे बच्चे आवारा और अय्याश बन रहे हैं, नशे के आदी बनते जा रहे हैं, गांजा आम हो चुका है, शराब से किसी को नफरत नहीं हो रही है, शराबी दामाद पाले जा रहे हैं, दीनदार है पर गरीब है रिश्ता नहीं होगा, मालदार है मगर शराबी है रिश्ता हो जाएगा। पता चला गरीबी गवारा नहीं है, शराबी गवारा है, दीनदारी गवारा नहीं है, अय्यारी और मक्कारी गवारा है। तो इसी को कहा जाता है ईमान के लहू में हरारत नहीं रही, किरदार व गुफ्तगू में सदाकत नहीं रही। पहले से मस्जिदों में नमाजी नहीं रहे, पहले से मस्जिदों में नमाजी नहीं रहे, पहली सी बंदगी व इबादत नहीं रही। आज मस्जिदों की कमी नहीं है, मदरसों की कमी नहीं है, खानकाहों की कमी नहीं है, उलमा की कमी नहीं है, हुफ़ाज़ की कमी नहीं है, और मुफ्तियान इकराम की कमी नहीं है, लड़कों लड़कियों के मदरसों की कमी नहीं है, तंजीमों की कमी नहीं है, तहरीकों की कमी नहीं है, सब की भरमार है। कमी अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे पर एतमाद की कमी है, एक दूसरे से इत्तेहाद की कमी है, एक दूसरे पर भरोसे की कमी है, अमल सालेह की कमी है, इखलास और अखलाक की कमी है। ये सारे शोबे आम और तरक्की करते जा रहे हैं, इनसे जो रूह इंसान के अंदर आनी चाहिए वो रूहानियत नहीं आ रही है। एक ही सफ में खड़े हैं फिर भी एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक ही मस्जिद में 20 साल से नमाजी हैं लेकिन एक दूसरे की बीमारी में इयादत करना नहीं जानते हैं, एक ही मस्जिद में 25 साल से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन किसी दूसरे मुसलमान मुसल्ली की मजबूरी और मुसीबत में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स अपनी दुनिया में सेल्फिश बना हुआ जी रहा है, मतलबी बना हुआ जी रहा है। इसी को कहा जाता है पहले सी बंदगी व इबादत नहीं रही, पहले से दीन हक के परस्तार न रहे। दीन की बात सामने आने के बाद जैसे मान लिया करते थे, हुज्जतबाजी नहीं करते थे, आऊं ताऊं नहीं किया करते थे, हमको मालूम है, हम देख लेंगे, हम सब जानते हैं, इस तरह के जवाबात उलमा के सामने दिया न करते थे। पहले से दीन हक के परस्तार न रहे, पहली सी आरज़ू या शहादत नहीं रही। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान और उनके मासूम बच्चे 15 महीने 1 हफ्ते के अंदर जो जो कुर्बानियाँ दी हैं और वीडियोस की शक्ल में हमने जो देखी हैं, उस गज़ा और फ़लस्तीन का एक दिन भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गज़ा और फ़लस्तीन का एक दिन भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे मनाजिर हमारे पास तो दिन में 5 नमाजें हैं,
उनके पास दिन में 5 नहीं 7 नमाजें हैं। वितर की नमाज के साथ रोज़ाना जनाजे की नमाज, कौम से अपील, ममालिक से अपील, कंट्रियों से दरख्वास्त कि हमारे लिए चावल और राशन की हेल्प के साथ कफन का कपड़ा भी भेजो, हमें यहाँ दफनाते हुए कफन नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी एक मुसलमान जवान, एक मुसलमान लड़की, एक मासूम बच्चा, एक बूढ़ा शख्स, कोई नहीं मिलेगा जिसने इस्लाम से बेजार होकर यहूदी या ईसाई बन गया हो। और हम और आप आए दिन हर गांव, हर ज़िला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर देहात से यह खबर सुनने को आती है, फला मुसलमान लड़की गैर के साथ चली गई है, फला दीनदार के घर की लड़की गैर के साथ चली गई है। वो बम और बारूद के आसपास के परेशान करने वाले आवाज़ों में रहकर रात की नींद से अचानक बेदार होते हुए, किसी के दस्तक देने से नहीं बल्कि बम की आवाज़ से बेदार होने वाले वहाँ की वो ख़वातीन रात में सोते हुए भी अपने चेहरे पर निकाब पहनकर सोने वाली, पता नहीं कि रात में कब मिसाइल गिरेगी और कब हम मलबे के ढेर में आ जाएंगे। सुबह जब निकाला जाए तो हमारी लाश तो निकल जाए लेकिन चेहरे का हिजाब ना हटे, चेहरे का पर्दा ना हटे। जब मीडिया के एंकरों ने उन मासूम बच्चों का वो जुल्म, वो तड़पना, उसका वीडियोस बनाए जाने लगे तो एक गज़ा की मासूम बच्ची ये कहती है कि भाई मेरा वीडियो ना बनाओ, अभी मेरे चेहरे पे हिजाब नहीं है, हिजाब नहीं है, इस हालत में मेरा वीडियो ना बनाओ। और हमारी बेटियां तो वो हैं मुस्तकिल रील्स बनाती हैं, मुस्तकिल इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाकर अपने रील्स आगे बढ़ाकर फॉलोअर्स बढ़ाने की चक्कर में रहती हैं। ये बेहयाई और वो हया, अगर वो इस्लाम है तो फिर ये कुफ्र और निफाक है। अगर वो हया नबी और इस्लाम की तालीमात का हिस्सा है तो फिर ये बेहयाई और फिस्क और फुजूर, इब्लीसियत और शैतानियत है। कहाँ हमारा और उनके ईमान का मुआजना, कहाँ हमारा और उनकी हया का मुआजना, कहाँ हमारा कुरान से लगाव और उनके कुरान से लगाव का मुआजना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनों के दौर में ईमान मुल्क शाम में तलाश करो। आज कौन से शहर में, किस मुल्क में फितना नहीं है। शायर कहता है, पहले से दीन हक के परस्तार न रहे, पहली सी आरज़ू ये शहादत न रही, खंजर को दफन कर दिया तलवार फेंक कर, खंजर को दफन कर दिया तलवार फेंक कर, शेरों में वो गरज वो शुजात न रही। मुसलमान कितना डरता है, ट्रेन का सफ़र करे टोपी लगाने से डरता है, इंटरव्यू देने जाए दाढ़ी रखने से डरता है, हवाई जहाज़ हवाई अड्डे पे जाए इस्लामी लिबास पहनने से डरता है। अपने बच्चों के नाम रखें तो लोग ख्याल करते हैं कि सेकुलर नाम रखा जाए ताकि कंपनी और जॉब और नौकरी और तालीम में दुश्वारियां ना हो, इस्लामिक ना रखा जाए। और अगर स्कूल, दुकान, ऑफिस कोई भी खोला जाए, इस्लामिक नाम ना रखा जाए, सेकुलर नाम रखा जाए। इससे ज़्यादा मुदाहनत और क्या है, इससे ज़्यादा इस्लाम से बेजारगी और क्या देखना चाहते हैं। मुसलमान को अपने नाम रखने में फ़ख्र के बजाय अपना नाम इस्लामी रखने में डर महसूस हो रहा है। शायर आगे कहता है, मगरिब ने कैद कर दिया टीवी के जाल में, टीवी के बजाय अब तो पुराना दौर गुजर गया जब उलमा मस्जिदों में, जलसों में अपनी पब्लिक को ये कहा करते थे कि टीवी देखना हराम है, जिसके घर में टीवी हो उसके घर में दावत कबूल नहीं करना चाहिए, टीवी रखने वाला फासिक और फाजिर होता है। अब तो शायद किसी किसी के घर में टीवी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तब्दीली आ गई कि घरों में टीवी नहीं है, लेकिन इतनी जिल्लत की ज़िंदगी आ गई कि हर एक के हाथ में थिएटर है। टीवी घर में नहीं है लेकिन हर एक के हाथ में फिल्म थिएटर है। अब जो फिल्म देखना हो रात के 10 बजे के बाद कमरा बंद करके चादर ओढ़कर 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चबूतरों पे बैठकर, कट्टों पे बैठकर, घर की दहलीजों पे बैठकर, घर की छतों पे बैठकर, होटलों में बैठकर, क्लब में बैठकर, कॉलेजों में बैठकर अपने
कीमती जवानी को अय्याशी के हवाले करते हुए ये नौजवान 15 साल की ज़िंदगी बर्बाद करके 18 साल का हुआ, 22 साल का हुआ, 25 साल का हुआ, जवानी गुजरते हुए शादी की उम्र को पहुंच गया, रिश्ते जब आने लगे, लड़की वालों ने पूछा कि बच्चा क्या करता है रिश्ता करने के लिए, अभी जॉब सर्चिंग में है। अगर ढंग से पढ़ने के दिनों में पढ़ा होता, इसको जॉब सर्च करने की जरूरत ना होती, कंपनियां इसे सर्च करती हुई आती, कंपनियां इसे पहले से ऑफर कर लेती। पता चला कि पढ़ने के दिनों में दोस्तियों में जिंदगी गुजरी, नशे में जिंदगी गुजरी, लड़कियों के पीछे गुजरी, आशिकी और मोहब्बत में गुजरी, सड़क छाप आशिक बनकर फख्र करते रहे। इसी वास्ते किसी ने कहा कि इश्क और मोहब्बत कैसे होता है, तो जवाब देने वाले ने कहा बाप की कमाई से हो जाता है। इश्क और मोहब्बत कैसे होता है, तो उसने कहा बाप की कमाई से हो जाता है। और अगर बाप की कमाई ना हो, पेट खाली हो, जेब खाली हो और गुजारे को कुछ ना हो, जाने के लिए साइकिल और बाइक ना हो, तो फिर ऐसे मौके पर तो जितनी ख़वातीन हैं सब बहन और माँ नज़र आती हैं। जब बाप की कमाई हो तो फिर उस वक्त आशिकी नज़र आती है। फिर किसी ने पूछा तो क्या सिर्फ बाप की कमाई से इश्क होता है? नहीं नहीं, बाप की कमाई से भी होता है, हराम कमाई से भी होता है। इश्क हराम कमाई से भी होता है। रही बात हलाल कमाई, वो तो बहुत थोड़ी होती है जिससे सिर्फ निकाह हो सकता है। हलाल कमाई तो थोड़ी होती है, उससे निकाह हो सकता है बस। बाकी ये हराम कमाई और बाप की कमाई, इससे आवारा जिंदगी गुजर सकती है। इस वक्त नौजवानों की जो बेगैरती मगरिब ने कैद कर दिया है टीवी के जाल में, तकवे की अब किसी को ज़रूरत न रही। बुज़ुर्गों की अक़ीदत, औलिया की अज़मत, अहलुल्लाह की इत्तिबा, जो उनकी अक़ीदत दिलों में थी, अगर बुज़ुर्गों का नाम आता, उलमा का नाम आता, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह फ़ुक़हा में से 4 बड़े बड़े फ़ुक़हा में से एक बड़े फ़क़ीह हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, बुढ़ापे की उम्र में टेक लगाए हुए लेटे हैं, बीमार हैं, बैठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है। ऐसी बीमारी की हालत में जब बेड रेस्ट हो चुके हैं, साथियों में सामने बैठे हुए शागिर्दों ने उस ज़माने के किसी बड़े वली का तज़किरा ज़ुबान से निकाल दिया। जैसे ही उनका तज़किरा आया, इमाम अहमद ने अपने शागिर्दों से कहा कि ठहरो, मुझे बिठा दो। शागिर्दों ने कहा हज़रत आप बीमार हैं, आप लेटे रहें। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, अभी मजलिस में जिन बुजुर्ग का नाम तुम ले रहे हो, मैं बेअदबी समझता हूं उनका नाम मजलिस में आए और मैं लेटा हुआ उनका नाम सुनो। बुजुर्गों का नाम लेटा हुआ सुनना भी बेअदबी समझते थे। अब तो बुजुर्गों को गिनते हुए भी शर्म नहीं आती है। अब तो बुजुर्गों के साथ बदतमीजी और बेअदबी करते हुए भी शर्म नहीं आती है। तो कहने वाला कह रहा है मगरिब ने कैद कर दिया टीवी के जाल में, तकवे की अब किसी को ज़रूरत न रही। डरता नहीं किसी से मैं कहता हूँ बरमला, डरता नहीं हूँ किसी से मैं कहता हूँ बरमला, पहली सी मेरी कौम में गैरत न रही। मेरे कौम में जो गैरत पहली थी, अब वैसी गैरत मेरी कौम में नहीं रही। मुझे कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी गई उसमें एक बात अर्ज़ करनी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। इस आयत का तर्जुमा है वज़कुरना, याद करो। दूसरा तर्जुमा नसीहत हासिल करो। मा युतला, जो आयतें तिलावत की जाती हैं, फ़ी बुयूतिकुन्न, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों में से, वल हिक्मा, और नबी के इरशादात और हदीसों में से। ये आयत नाजिल हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों अम्महातुल मुमिनीन अज़वाज मुत्तहरात के बारे में। अल्लाह ताला नबियों के नबी सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब करते हुए फरमाते हैं वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाह। ऐ नबी की बीवियों, नबी की बीवियों में से हज़रत आयशा हैं, हज़रत खदीजा हैं, हज़रत जुवेरिया हैं,
ये तमाम बीवियों से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज मुतहरात से अल्लाह ये फरमाते हैं, कुरान की जो आयतें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हो रही हैं, तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं, उसे याद करने की कोशिश करो। मिन आयातिल्लाह वल हिक्मा, मुफस्सिरीन ने लिखा यहाँ नबी जो इरशाद फरमाते हैं वो भी याद करने की कोशिश करो। उठाकर देख लें, उलमा मौजूद हैं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं रूहुल मानी के हवाले से, इसमें अल्लाह ताला अज़वाजे मुतहरात जिसके घर में नबी है, हम गौर करें, आपके घर में आलिम साहब हैं, आपके घर में मुफ्ती साहब हैं, आपके घर में हाफिज साहब हैं, लोग अजमत करेंगे, आप तो क्या है माशाअल्लाह आपके बेटे मुफ्ती हैं, आपके बेटे आलिम साहब हैं, आपके बच्चे हाफिज हैं। जिसके घर में हाफिज हो फिर भी फख्र है, आलिम हो फख्र है, होना भी चाहिए। जाहिल से तो लाख दर्जे बेहतर है, जिसे खुदा नहीं मालूम हुआ, रसूलुल्लाह मालूम नहीं हुआ, दीन और शरीयत मालूम नहीं हुई, जीने का मकसद मालूम नहीं हुआ, मरने के बाद का इल्म हासिल नहीं कर सका, उससे लाख दर्जे बेहतर है कि ये मकसद की जिंदगी बता रहा है। आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, फख्र होता है। आपको जो मसला मालूम करना हो घर में मुफ्ती साहब हैं, पूछ ले सकते हैं। अगर किसी के शोहर मुफ्ती साहब हो तो औरतें भी हो सकता है दीनदार समझेंगी, कहेंगी आपको क्या मसला है, आपके शोहर मुफ्ती साहब हैं, जो पूछना है आप अपने शोहर से पूछ ले सकते हैं। किसी का बेटा मुफ्ती साहब हो तो उस माँ को कहा जा सकता है कि आपको क्या मसला है, जो भी बात हो आप अपने बेटे से पूछ सकते हैं कि आपके बेटे मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब घर में हो बेटा बनकर, मुफ्ती साहब घर में हो शोहर बनकर, मुफ्ती साहब घर में हो भाई बनकर, मुफ्ती साहब घर में हो बाप बनकर, तो उस खानदान को फख्र होता है। तो आप गौर करें, वो खानदान, वो घर जिस घर में नबी हैं, नबियों के नबी हैं, उस घर की औरतों की क्या शान होगी। या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, अल्लाह खुद फरमाते हो नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो सकती हो, तुम्हारा मकाम बड़ा है, तुम्हारी शान बड़ी है। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला नबी की बीवियों से फरमाते हैं घर में नबी होने पर फख्र न करना, घर में नबी होने की वजह से गफलत न करना, घर में नबी है समझकर कुरान से गफलत न बरतना। वो कुरान जो नबी पर उतरता है, तुम नबी की बीवी हो, जिब्राइल तुम्हारे घर में आते हो, फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वह कुरान पढ़ो और याद करो। जब अज़वाजे मुतहरात को अल्लाह ये हुक्म फरमाते हो, जिसकी गोद में नबी का सर मुबारक हो, कुरान की आयतें हजरत अम्मा आयशा की गोद में नाजिल हो जाती हो, हजरत जिब्राइल आसमानों से हजरत खदीजा के लिए सलाम लाते हो, अल्लाह का सलाम सुनाते हो, उसके बावजूद भी अल्लाह ये फरमाते हैं कि नबी की बीवियों कुरान याद करना, समझना, हदीसें याद करना, समझना, इसका एहतमाम करो। तो फिर हम और आपकी क्या हैसियत है, हम ये समझे कि कुरान ना भी पढ़ें, ना भी पढ़ाएं, हदीस ना भी पढ़ें, अपनी औलाद को ना भी पढ़ाएं, फिर भी काम चल जाएगा। कितनी बेटियां वो हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो ये है कि मुसलमानों में से 2 से 2.5% मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में एडमिशन दिलाते हैं, 98% मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये तो लड़कों का मसला है। लड़कियों का हाल तो ये है, 1000 में से 10 लड़कियां सिर्फ मदरसा पढ़ने आती हैं, बाकी 999 लड़कियां, 900 से ज़ायद लड़कियां वो स्कूल और कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हैं। अब 10 लड़कियां मदरसा पढ़ने के लिए आई, 12 लड़कियां मदरसा पढ़ने के लिए आई। आप अंदाज़ा कर लीजिए हमारे समाज में खुला तलाक के वाक़यात रोज़ाना पेश आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है, हो सकता है कि बेअदबी हो, गिरेबान में झांक कर खुद अपने आप से जवाब दे लें। हमारे ख़ानदानों में, हमारे समाज में खुला तलाक के वाक़यात बढ़ने की वजह क्या ये है कि उन घरों में दौलत नहीं है इस वास्ते खुला तलाक हो रही है, या उन घरों में दीन नहीं है इस वास्ते खुला तलाक के वाक़यात हो रहे हैं। खुला तलाक होने की वजह यह है कि ज़ाती मकान नहीं है, किराएदारों के घरों में खुला तलाक होते हैं, ज़ाती मकान वालों के घरों में खुला तलाक नहीं होते हैं। क्या ऐसी बात है कि जिनकी सैलरियां बड़ी हों वहाँ खुला तलाक नहीं होते हैं? जो बंडी चलाता हो खुद उनके घरों, सिर्फ उनके घरों में खुला तलाक होते हैं।
खुला तलाक, महिला मंडल, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजें दौलत ना होने की वजह से नहीं है, तरबियत ना होने की वजह से है। बेटी को डोरी केस करने के लिए एफआईआर कैसे दर्ज करना है अंग्रेजी में लिखना सिखा दिया। सास अगर जुल्म करे तो मुसल्ला बिछा के हाथ उठाना नहीं सिखाया। बेटी को शोहर हाथ उठा दे, कुछ बोल दे, अपना बैग बस्ता लेकर मैके चल आना सिखाया, लेकिन अपनी खिदमत से शोहर का दिल जीतना नहीं सिखाया। डिग्रियां दिलाया, इस वास्ते कि डिग्रियां आएंगी तो मेरी बेटी को रिश्ते भी अच्छे आएंगे। डिग्रियां आएंगी, अगर खुला तलाक हो जाए तो मेरी बेटी जॉब करके खुद अपनी लाइफ सेटल कर सकती है, किसी और मर्द के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर डिग्रियां दिलाया। रिश्ते ढूंढे तो भी ऐसे रिश्ते अमेरिका में सेटल हुआ हो, ग्रीन कार्ड मिला हुआ हो, जाती मकान हो, सैलरी उसकी लाख रुपए के आसपास आती हो, भाई कम हो, प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीदें ज्यादा हो, ऐसे उम्मीदों पर रिश्ते किए जाते हैं। शराबी है चलेगा, जुआरी है चलेगा, सूदखोर है चलेगा, महल्ले में गुंडा और रोटी है चलेगा, लेकिन दौलत है तो सब काफी है। बस हम तो सिर्फ ऐसे ही कहते थे कि भाई जोड़ा जहेज ना मांगो, जोड़ा जहेज मांगने वाले जालिम है। हाँ, जुल्म भी रहा, ये लड़के वालों की तरफ से रहा, लड़की वालों की तरफ से कोई शराफत का मामला भी नहीं रहा। उधर भी रिश्ते वैसे ही देखे जाते हैं जहां पर लड़का पूरी तैयारी के साथ हमें मिल सके। दीनी तालीम आप पढ़कर देखें, उलमा से आपने सुना होगा, अजल्ल ताबई सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद हैं। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह कौन है? हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में जब वाक़िए हर्रा पेश आया। वाक़िए हर्रा क्या है? हज्जाज बिन यूसुफ ने काबतुल्लाह पर हमला किया। आपस की लड़ाई, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज्जाज की लड़ाई में काबे में वो महसूर हुए, तो वहां काबे पर उसने गोला बारूद बरसाया, आग लगाया, काबे का गिलाफ जल गया। काबे के अंदर जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा जो ज़िबह किया गया, उसकी सींग वगैरह जो रखी गई थी वो सब जल गए। उस मौके पर मस्जिद नबवी में 1 हफ्ते से लेकर 15 दिनों तक कोई नमाज नहीं हुई। मस्जिद नबवी बंद रही, किसी को आने नहीं दिया जाता। उस जमाने में सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह खुद को दीवाना बनाकर, दीवाने की एक्टिंग करके मस्जिद नबवी में पड़े रहते। और हाल यह है कि ना अज़ान की इजाज़त है, ना जमात की इजाज़त है। मस्जिद नबवी में हज्जाज की फौज के घोड़े बांधे जा रहे हैं। उस आलम को देखकर हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह का दिल पानी पानी हो गया और मस्जिद की हिफाजत की गर्ज से वो दीवाना बनकर मस्जिद में पड़ा रहा। और अजीब शान ये है, जब नमाज का वक्त होता रसूलुल्लाह के रोज़े अत्थर से अज़ान की आवाज़ आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्थर से अज़ान की आवाज़ आती और अकेला ये शख्स खड़े होकर मस्जिद नबवी में अज़ान नमाज अदा करता। 15 दिन तक ये मसला चलते रहा और जब खुलासा हुआ, हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह की एक बेटी थी, बड़ी पढ़ी लिखी, हाफिज़ा भी है, आलिमा भी है, मुफस्सिरा भी है, मुहद्दिसा भी है, फ़क़ीहा भी है, पढ़ी लिखी लड़की है। उस ज़माने का बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक या कोई और बादशाह अपने शहजादे के लिए, बादशाह अपने बेटे के लिए हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब को पैगाम भेजा कि मैं अपने बेटे शहजादे का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ, आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। तो हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब ने इनकार कर दिया। हम छोटे से घर में पले बड़े हैं, मैंने अपनी बेटी को गुर्बत में पाला है, अब ये बादशाहों के महल में आएगी, हो सकता है कि कब्र भूल जाए, हो सकता है कि आखिरत भूल जाए। बादशाह का रिश्ता ठुकरा देने पर बादशाह इतना जुल्म किया, अरब की सख्त सर्दी में ठंडा पानी जिस्म पे डालकर कोड़े मारा करता था। बहाने बनाकर हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब को गधे पे बिठाकर
मदीने की गलियां घुमाया करता था। ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता दुनियादार के घर में नहीं किया। अपनी बेटी का रिश्ता जाहिलों और अनपढ़ों के हवाले नहीं किया। अपनी बेटी का रिश्ता खुदा के बागियों के हवाले नहीं किया। और चंद दिन गुजरने के बाद जब वो मर गया, सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह मदरसे में पढ़ाते हुए एक शागिर्द 2-3 दिन से गैर हाजिर है, हाजिर नहीं हुआ। 3 दिन के बाद आया तो पूछा कहाँ थे? बीवी का इंतकाल हो गया था, कफन दफन में मसरूफ़ था, इस वास्ते नहीं आ सका। तो हज़रत ने दूसरा सवाल किया, दूसरी शादी कर ली? बीवी का इंतकाल हुए कितने दिन हुआ है? 2-3 दिन हुए हैं। हज़रत आगे सवाल करते हैं, दूसरा निकाह कर लिया? तो वो कहने लगा, हज़रत मैं तो गरीब आदमी हूँ, पहला ही रिश्ता जो मिला गनीमत था, अब दूसरा कहाँ से होगा? तो हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह खामोश रह गए। यहाँ दरमियान में एक बात सुने, 40 साल की उम्र में भी अगर किसी मर्द की बीवी इंतकाल हो जाए, उस मर्द की जिम्मेदारी है कि दूसरा निकाह करे। बेटों की जिम्मेदारी है कि अपने बाप का निकाह कराए। 50 साल की उम्र में अगर किसी मर्द की बीवी इंतकाल हो जाए, उस 50 साल अधेड़ उम्र के मर्द की जिम्मेदारी है कि अपना दूसरा निकाह करे, बगैर शादी के ना रहे। 50 साल उम्र वाली खातून का शोहर इंतकाल हो जाए, उनके बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपनी वालिदा का निकाह कराएं। इस समाज में ये बात ज़हन में रख लें, शादी सिर्फ ख्वाहिश पूरा करने के लिए नहीं होती है, शादी उम्र गुजरने के बाद खिदमत करने के लिए होती है। 50 साल के अधेड़ उम्र वाले आदमी की खिदमत जवान बहू करेगी, 55 साल उम्र वाले शख्स की खिदमत जवान बहू करेगी। उसे गुस्ल की ज़रूरत हो, कपड़ों की ज़रूरत हो, बीमारी में सर दबाना हो, पीठ दबाना हो, पैर दबाना हो, बेटों को इतनी मसरूफियत है कि वो बेटों को इतनी फुर्सत है कि वो बाप की ऐसी खिदमत कर सके। यहाँ तालीम दी गई है कि बग़ैर निकाह की ज़िंदगी गुजारा जाना बदगुमानियों, बदख्यालियों और बुरे नज़र के साथ जीना पड़ता है। सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह सबक ख़त्म होने के बाद शागिर्द चले गए तो इनको बुलाया, 2-3 लोगों को बिठाया और ये पूछा, अगर मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूं तो क्या तुम राज़ी हो? किसकी बेटी है? जिसके रिश्ता करने के लिए वक्त का बादशाह अपने शहजादे का रिश्ता भेजा है, और वो अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा है कहाँ पर? जिसकी बीवी इंतकाल हो चुकी है और 3 दिन से वो शोक मना रहा है। अब उसके दूसरे निकाह के लिए सईद इब्नुल मुसय्यिब अपनी बेटी पेश करते हैं। वो राज़ी हो गए, उसी महफिल में निकाह हो गया। खुशी खुशी ये घर आए, अपनी वालिदा को सुनाया कि मेरा निकाह हो गया। और किससे हुआ? सईद इब्नुल मुसय्यिब से। पूरे मदीने का अजल्ल ताबईस, वो शख्स जो कई सहाबा को देखा है, तो सब हैरान करने लगे, क्या उनकी बेटी से आपका निकाह हुआ है? शाम हुई, रात खाने के लिए दस्तरखान पे बैठे, दरवाजे पे दस्तक हुई, खोल कर देखा तो उस्ताद खड़े हैं सईद इब्नुल मुसय्यिब, और अपनी बेटी को साथ लेके आए हैं और कहने लगे, जवान आदमी हो, बगैर बीवी के कैसे गुजारोगे? ये तुम्हारी अमानत लेके आया हूँ, इसे अपने पास रख लो। ये रुखसती है जो बेटी को रुखसत कर रहे हैं। कोई बारात नहीं है, कोई रस्म व रिवाज नहीं है, कोई सांचक की रस्म नहीं है, कोई पाँवमेज की रस्म नहीं है, कोई मंजे की रस्म नहीं है, कोई गोद भराई नहीं है, कोई मुंह दिखाई नहीं है, कोई जूता छुपाई नहीं है, कोई मुसल पकड़ना नहीं है, कोई 5 जुमागी तक की रस्म नहीं है। सारे रसूमात का बोझ ख़वातीन को बड़ी शराफत से अपने सर पे लेना चाहिए। रसूमात जो कुछ भी होती हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है इस्लाहुर रसूम में, आज के दौर में मंगनी छोटी क़ियामत है और शादी बड़ी क़ियामत है। मंगनी छोटी क़ियामत है, शादी बड़ी क़ियामत है। इतने रसूमात के साथ कि गरीब आदमी बेटी की शादी करने के लिए भिखारी बन जाता है। मस्जिदों की चौखटों पे खड़े होकर चंदे करना पड़ता है कि बेटी की शादी है, कुछ खैरात डालते जाओ। जिस बाप को अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा हो बेटी का घर बसाने के लिए, वो बेटी घर आने के बाद कभी उस घर में बरकत नहीं आ सकती है, जहाँ जोड़े जहेज के रसूमात पाए जाते हों। सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाहि अलैह इस
सादगी के साथ अपनी बेटी को रुखसत किया। 2-3 दिन गुजरे, जवान लड़का लड़की अपने घर में वक्त गुजारे। 2-3 दिन के बाद ये नौजवान दूल्हा कापी कलम लेकर, बस्ता और थैली और बैग लेकर अपने मदरसा जाने के लिए खड़ा हुआ। तो बेगम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो इसने कहा, आपके अब्बा के पास पढ़ने जा रहा हूँ, आपके अब्बा के पास पढ़ने जा रहा हूँ। यह शोहर का जवाब है। आगे बीवी का जवाब सुने। इस वाक़ये से ये असल जुमला सुनाना मकसद है। हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यिब की बेटी अपने शोहर से यह कहती है, इजलिस उअल्लिमुका इल्म सईद, यहीं बैठो, मेरे वालिद सईद इब्नुल मुसय्यिब को जितना इल्म है वो सारा इल्म मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। उस जमाने की औरतें झूठी नहीं होती थी। ताबई की बेटी है, वो कहती है मेरे बाप को जितना इल्म है वो सब मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ, यहीं बैठो। बीवी शोहर को पढ़ाने वाली, दीन पढ़ाने वाली, आज के जैसा दिमाग पढ़ाने वाली नहीं है, आज के जैसा भाई बहन में इख्तलाफ पढ़ाने वाली नहीं है, माँ बेटे में इख्तलाफ पढ़ाने वाली नहीं है। दीन पढ़ाने वाली वो खातून, उन्हें इतना इल्म है जो सईद इब्नुल मुसय्यिब को इतना इल्म है। उस ज़माने में बेटियों को कुरान की तालीम, बेटियों को दीन की तालीम, हाफिज़ा, लोग पूछते हैं बच्ची हाफिज़ा बन सकती है, हाफिज़ा बने तो भूल जाते ना, भूल गए तो गुनाह होता ना। तो हम ये बोलते हैं जो लड़के हाफिज़ बनते हैं, मुझे माफ़ कीजिए, हाफिज़ बनने के बाद अगर वो तरावी नहीं सुनाते हैं, उनसे पूछिए उन्हें कितना याद है। तो क्या लड़कों को हाफिज़ बनाना छोड़ देंगे? हाफिज़ बनने के बाद लड़का भूल जाता है, उसके हिफ्ज़ की हिफाजत उसे ज़रूरी है। ऐसे ही लड़की हाफिज़ा बनने के बाद भूलने का अंदेशा है तो उसकी भी हिफाजत करना चाहिए। हिफाजत का तरीक़ा क्या है? हाफिज़ बनने के बाद लड़के की जिम्मेदारी है मस्जिद में इमामत और रमज़ान में तरावी सुनाने का एहतमाम और कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत का एहतमाम। ऐसे ही लड़की हाफिज़ा बनने के बाद फुक़हा ने इजाज़त दी है कुरान की हिफाजत की गर्ज से औरतों को, अगर औरत खड़ी होकर सफ में ही खड़ी होकर जमात के साथ तरावी पढ़ाती है तो शराइत के साथ उसकी गुंजाइश लिखी है फुक़हा ने। कोई मर्द पीछे ना खड़ा हो, औरत की आवाज़ बाहर तक ना जाती हो, हिफाजत का कोई दूसरा तरीक़ा ख्वाबों में ना आता हो, तो उस सूरत में औरत पे गुंजाइश है औरत तरावी पढ़ाए, पीछे औरतें खड़े होकर तरावी पढ़ें। भूल जाने की वजह क्या है? उन्हें महीनों में चंद दिन नमाजें नहीं होती हैं, चंद दिन नहीं होती हैं, बाकी दिनों तो होती हैं, उन दिनों में कुरान पढ़ सकती हैं। हाफिज़ा बनने का, हाफिज़ बनने पर शफाअत का जो हक लड़के को मिलता है, हाफिज़ा बनने पर लड़की को भी अपने माँ बाप की शफाअत का हक मिलता है। लड़का आलिम बनने पर अल्लाह की तरफ से कल अपने ख़ानदान के लिए शफाअत का जो हक लड़के को मिलता है, वही हक अल्लाह ताला लड़की आलिमा बनने पर इसको भी शफाअत का हक देते हैं। फजीलत इल्म के साथ है, फजीलत मर्दों के साथ नहीं है कि अगर मर्द हाफिज़ बनेगा तो ही फजीलत है, औरत बनेगी तो कोई फजीलत नहीं है। तो लड़कियों को आलिमा बनाना, लड़कियों को हाफिज़ा बनाना, इस दर्जे का तो दीन देना चाहिए जिस दर्जे से जितने शरीयत के फ़र्ज इबादतें हैं उतनी फ़र्ज इबादतों का इल्म उन ख़वातीन को भी हासिल हो सके। मसलन आप समझें, लड़की अगर हाफिज़ा बनती है, उलमा ने लिखा है लड़की हाफिज़ा बनने पर सबसे पहला इनाम अल्लाह की तरफ से यह होता है, हाफिज़ा लड़की की गोद से पैदा होने वाले बच्चे ज़हीन पैदा होते हैं, दीवाने बच्चे पैदा नहीं होते। अल्लाह उनके दिमाग को तेज़ रखते हैं, शार्प बच्चे पैदा होते हैं। ये इनाम है हाफिज़ा लड़की का। दूसरा इनाम उलमा ने लिखा है, कुरान मजीद जब तक तिलावत जारी रहती है, औरत अगर प्रेगनेंसी है, हमल के दिनों में है और कुरान की तिलावत जारी है, उस कुरान मजीद का असर पेट में मौजूद बच्चे पर पड़ता है। दुनिया में आने के बाद तरबियत में उसका असर पड़ता है। गाने सुने जा रहे हों, सीरियल देखे जा रहे हों और फिल्में देखी जा रही हों, तो उस सूरत में औलाद पर उसका असर पड़ता है। तो लड़कियों को दीनी तालीम देना, लड़कियों को मदरसों से जोड़ना, और एक बात ये भी याद रखें,
तरबियत के लिए मुरब्बी हजरात का भी तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। बेटी को बाहया बनाना चाहती है तो फिर माँ को बाहया बनना चाहिए। बेहया माँ की गोद से बाहया बच्चे नहीं हो सकते हैं। लड़की को नमाजी बनाना है तो माँ को नमाजी बनना ज़रूरी है। बेनमाजी माँ की गोद में नमाजी बच्चियाँ पैदा नहीं होती हैं, वरना तो फिर वही मसला होगी जो बोलते रहेंगे, शैतान के पेट से वली पैदा हुआ है या वली के पेट से शैतान पैदा हुआ है। ये ऐसी मिसालें बोलना पड़ेगा, वरना तो आम तौर से माँ बाप तरबियत याफ्ता होते हैं तो लड़कियों पर उसका असर पड़ता है। आप देखें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 2 साल की उम्र के हैं। इमाम शाफी पैदा हुए गज़्ज़ा में, 2 साल तक वहीं रहे, फ़लस्तीन और गज़्ज़ा जहाँ पर अब तक हालात चले। 2 साल की उम्र के बाद उनकी वालिदा उन्हें यमन लेके आई। यमन में चंद साल रहने के बाद फिर मक्का मुकर्रमा लेके आई। 2 साल की उम्र में इमाम शाफी के वालिद इंतकाल कर गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा 2 साल की उम्र के बच्चे को लेकर आलिम हाफिज बनने तक जो मेहनत की है, इमाम शाफी फरमाते हैं कि मेरी वालिदा के पास इतने पैसे नहीं थे कि पढ़ाने वाले उस्ताद की कुछ खिदमत कर सके, उन्हें कुछ हदिया दे सके। कभी घरों में काम करना पड़ता, कभी मुझे खुद ऐसा होता कि मैं कोई पानी सेंच देता, किसी आलिम साहब की खिदमत कर देता, मुझे उसके बदले में कुछ खाना मिल जाता। इस कैफियत के साथ मैंने पढ़ा। वो मस्जिद की सीढ़ियाँ भी याद हैं जहाँ मेरी माँ उंगली पकड़कर मुझे मस्जिद में ले जाती, फलां मौल साहब के पास, फलां हाफिज साहब के पास बिठा कर कहती मेरे बच्चे को हाफिज बना दो, मेरे बच्चे को आलिम बना दो। ये मेरी माँ की तड़प और दुआएं। और एक वक्त वो आया 14 साल की उम्र में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उसी मस्जिद में फ़क़ीह बनकर, मुहद्दिस बनकर, मुफस्सिर बनकर जब सबक पढ़ाने के लिए बैठे। 14 साल से 16 साल की उम्र का बच्चा है, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं इनके पास पढ़ने के लिए, फ़िक़्ह पढ़ने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए, अरबी अदब और अशआर पढ़ने के लिए। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सीढ़ियों से चढ़ते हुए आंखों से आंसू निकल गए। चंद साल पहले एक वक्त वो था मेरी माँ उंगलियां पकड़कर अलिफ्बा पढ़ाने लाती थी, और आज हाल यह है कि मुल्कों के लोग मेरे पास कुरान पढ़ने के लिए आते हैं। शाम में कुरान का दर्स देने के बाद जब रात घर वापस आते, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ की खिदमत करते, पैर दबाते, सर दबाते और अपनी माँ के तलवों का बोसा लेते। माँ कहती कि बेटा तू इन्हीं होठों से कुरान हदीस पढ़ाता है और मेरे तलवों का बोसा ले रहा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अम्मी जान मैं तलवों का बोसा नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी जन्नत का बोसा ले रहा हूँ। अल्लाह ने मेरी जन्नत आपके कदमों में रखी है। ये तरबियत आती है इल्म दीन से, ये माँ बाप की कदर आती है इल्म दीन से। आज देख लें बेटे बाप पर हाथ उठाने लगे हैं, ख़ानदानों में कैसे झगड़े होते चलते हैं। तरबियत ज़रूरी है, तरबियत तालीम से आती है। इन दीनी मदारिस की कदर। आपको आखिरी बात सुनाना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा गज़्ज़ा में 7 जनवरी 2023 बमबारी होने से 1 साल पहले की बात, गज़्ज़ा में बमबारी होने से 1 साल पहले की बात, वहाँ के गज़्ज़ा के मसाजिद और मदारिस के अइम्मा और उलमा ने अपने शहर में कुरान मजीद हिफ्ज़ कराने का निज़ाम शुरू किया, टारगेट बनाकर कि हर घर से कोई ना कोई हाफिज कुरान बने। गज़्ज़ा में बमबारी से 1 साल पहले 2 बड़ी बड़ी मस्जिदों में जलसा हुआ। एक मस्जिद में लड़कों का, दूसरी मस्जिद में लड़कियों का। दोनों जगहों पर जो लोग जमा हुए हैं 1950 हाफिजा लड़के और लड़कियां जमा हुई। 1950 लड़के और लड़कियां हाफिजा जमा हुई। इधर मस्जिद में लड़के जमा हैं, इधर लड़कियां जमा हैं। क्या वास्ते जमा है? जलसा क्या हो रहा है? एक बैठक में आप जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करना और सूरह वन्नास तक खत्म करके फिर उसके बाद उठना। एक बैठक में कुरान सुनाने के लिए जलसे हो रहे हैं। 1950 लड़के लड़कियां जमा हैं। उसमें हमने पढ़ा कि एक खातून प्रेगनेंसी है, बच्चा पेट में है, कुरान सुनाने के लिए बैठी है। एक बैठक में सुनाना है, भूख है, प्यास है, नाश्ता नहीं है, दोपहर का खाना नहीं है। जोहर के बाद सुनाते सुनाते कमजोरी से बेहोश हो गई। उसी हालत में उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया, ग्लूकोज बॉटल चढ़ाया। होश आने के बाद हॉस्पिटल के बेड पे बैठकर वो अपना कुरान मजीद मुकम्मल सुनाती है।
कैसा जज्बा उन ख़वातीन में है। एक महीना पहले 700 गज़ा के मुसलमान बच्चों ने एक बैठक में कुरान मजीद सुनाया, जबकि आसपास पूरा इतना मलबा पड़ा हुआ है। वो जो मलबा अभी गज़ा में है उसे उठाने के लिए 21 साल लगेंगे। वो मलबा उठाने के लिए 21 साल लगेंगे। उन्हें जंग ने कुरान से नहीं रोका, उन्हें जालिम दुश्मन की ताकत ने कुरान से नहीं रोका, हमें अपने नफ्स और शैतान ने कुरान से रोक रखा है। बाहर का दुश्मन बड़ा नहीं है, अंदर का दुश्मन बड़ा है। बाहर का फिरौन बड़ा नहीं है, अंदर का फिरौन बड़ा है। अपने नफ्स और शैतान पर जब तक काबू नहीं पाया जाएगा, इन मदारिस की कदर, इन उलमा की कदर, अपनी बच्चियों की दीनी तालीम की कदर पैदा नहीं होगी। इस मौके को गनीमत समझें, इन मदारिस की अजमत पैदा करें, अपनी नस्ल को दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जे करें। इल्म कभी बूढ़ा नहीं होता है, चाहे हमारी उम्र बूढ़ी हो जाए, चाहे जवान बच्चियां हो, चाहे बड़ी उम्र की हो, मदरसे से रुजू होकर दीनी तालीम की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।